नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में एक भाई ने दूसरे भाई के हिस्से की जमीन को हड़प लिया। अब पीड़ित अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन उसके कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। उनका कहना है कि उसकी सुनवाई की जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, जिसे लेकर आज उन्होंने एसएसपी सहारनपुर व जिलाधिकारी सहारनपुर को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। मेरे भाई ने छल कपट करके पूरा मकान अपने नाम, अपनी घरवाली के नाम हिबेनामा कर दिया, जिसमें हम 3 भाई रह रहे हैं। वालिद साहब हमारे एक्सपायर हो चुके हैं और हमारे पे गुंडागर्दी से, लड़ाई झगड़े से हमें घर में से बाहर निकालने की पूरी साजिश कर रहा। रोज डेली हमारे साथ लड़ाई करे, हमारी जान को खतरा बना हुआ है। अब हम जाने तो कहाँ जाने, हम हर अधिकारी के एप्लीकेशन दे दे के थक गए, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इस हिसाब से मिले क्या? उन्होंने भी ये कह दिया कि जांच करेंगे। अब देखो जांच में क्या आएगा। आप क्या चाहते हैं? मैं यूँ चाहूँ कि इंसान मिले, जो चीज मतलब कागज चेक करे। मेरे कागज मंगा लीजिए, उसके कागज मंगा लीजिए, जिसके कागज सही होंगे तो जांच करके लिख दे। लेकिन किसी के कागज ही नहीं देख रहे, ना मेरे देख रहे ना उनके देख रहे, किसी के भी नहीं। अब उसमें ठाके लिख दे के बंटवारा है, आपस में समझौता है, लड़ाई का बंटवारे का मामला है। अब सर हम कहाँ जावे? एक आदमी ने 420 से सारा फ्रॉड करके मकान अपने नाम कर लिया, हमें सड़क पर निकालने की पूरी तैयारी कर रहा। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। बदलाव किसी को एप्लीकेशन देवे, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अब कहाँ जावे? हम छोटे छोटे बच्चे लेके, और हमारे बाप वालिद साहब जो एक्सपायर हुए थे, उन्होंने वसीयत वगैरह सब चीज लिख के दे रखी। भाइयों में जो बंटवारा हुआ उसका भी लिखा हुआ रखा मेरे पास। सारे भाइयों के नाम, सबके डॉक्यूमेंट रखे मेरे पास। वैसे नहीं है, पर डॉक्यूमेंट तो चेक करे मेरे। अगर मैं गलत हूँ तो फिर मतलब कहने का मेरी गलती काट दे। जी भैया, सर हमारे साथ ये है कि हम एक जिस घर में रहते हैं, हमारे ससुर का घर था वो, तो हमारे ससुर जेठ ने मतलब अपनी बीवी के नाम हिबेनामा कर दिया, उसका फ्रॉड करवा के। 8-9 साल से तो हमें मतलब वो कह रखे थे कि बांट लेंगे आपस में या बेच लेंगे। अब 9 साल बाद ये फ्रॉड करके अपनी बीवी के नाम पूरा घर करवा दिया। वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, हमें लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं हमारे साथ के बाहर निकलो यहाँ से, कि मेरा घर है ये। जी मेरे जेठ हैं शाहिद, बड़े वाले जेठ हैं, क्या नाम, और वो हैं राशिद और अरशद, उनका साथ दे रहे हैं। दो एक देवर है अरशद, एक है जेठ राशिद। जी हमने सब जगह दरखास्त लगा रखी है जी, एसएसपी के भी, एसडीएम साहब के, थाने में, सब जगह जो हम दे रहे हैं, तो हमारी कोई कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही और उल्टा हमारे खिलाफ ही वो हो रहे हैं, मतलब कार्रवाई हमारे खिलाफ चल रही है उल्टी। हम सब जगह जा रहे हैं और हमें घर में इतना टॉर्चर कर रखा उन्होंने। सर बताओ हम कहाँ जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। अब हमें इतना परेशान कर दिया मतलब, और अपना घर भी बना लिया जिसमें उन्होंने शहरी पुल पे, उसमें भी नहीं जा रहे। कह रहे हम तो इसी घर में रहेंगे और तुम्हारे बर्तन बाहर फेंकेंगे यहाँ से उठा के। और सर वो हमारे ससुर ने सबके नाम कर रखा अपने होशो हवास में, पूरा घर 3 भाइयों के नाम है वो घर। 2 भाइयों का अलग हो गया है। 2 घर थे हमारे ससुर के, 2 भाई को एक दे दिया था उन्होंने घर, 3 भाइयों का ये था। अब 3 भाइयों में सबके साथ पंचों के बीच में भी हुआ फैसला हुआ 2016 में, लेकिन अब आके उन्होंने फ्रॉड कर लिया शाहिद ने, हमारे जेठ ने। और अब हमें इतना टॉर्चर कर रखा सर। मेरा एक लड़का मेडिकल की पढ़ाई कर रहा बाहर। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।